वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था 8.1। उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया, ट्रिग्नोमेट्री की यूजेस क्या होता है वो मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बताया, कैसे उसे लर्न करते हैं जीवन में वो मैंने बताया। बात आती है थोड़े से और आगे बढ़ते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो आता है एक्सरसाइज 8.2। और 8.2 पूरा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे, जो आपको सामने दिख रहा है उसको कैसे फिल करना है और कैसे लर्न करना है वो चीज़ें इसमें समझेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर इस जो पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहली वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। देन उसके बाद से जब ये वीडियो देखोगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगी माइंडसेट आपकी। दूसरा, अब बात आता है कि इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भरने का तरीका क्या है। एक तरीका ये होता है क्या तो आप लर्न कर लो, दूसरा तरीका ये होता है कि एक ट्रिक है मेरे माध्यम से, जो ट्रिक है उस ट्रिक के थ्रू आप चाहो तो इसे फिल करो। प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे इसके थीटा की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। बात आते हैं कैसे इसको फिल करते हैं, आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज में तो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक तरीका है कि देखो ये नीचे जो फ्रैक्शन के फॉर्म है उस पर ध्यान दो। अभी ऊपर देखो 0 1 2 3 4 एक कंजुगेटिव नंबर में लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। अब बात आती है कि 0/4 में डिवाइड करोगे 0 से तो 0 ही होगा, रूट लगाओगे तो रूट में वैल्यू 0 है तो भी क्या होगी, 0 ही होगी। अब बात आती है 1/4, रूट में से 4 निकल जाएगा, इसलिए 4 का फैक्टर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। इट मीन्स की फैक्टर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी 1/2, राइट। अब बात आती है 45 डिग्री की। यहाँ से देखोगे तो 2 से 4 वन टाइम में एलिमिनेट हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है रूट में 1/2 रूट में आ रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखोगे तो रूट में से 3 फैक्टर होगा नहीं, 4 का फैक्टर हो जाएगा, इसलिए कि 2 का स्क्वायर होता 4, तो रूट में 3 रह जाएगा, रूट में 3 तो रह जाएगा लेकिन 4 का फैक्टर हो जाएगा तो रूट से 4 बाहर हो जाएगा। अब बात आता है 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगी वैल्यू 1। अब 1 में रूट में 1 में है तो रूट में 1 है तो इजीली निकल जाएगा, इसलिए अब थोड़ा सा इसके नीचे चलते हैं। जो कास होता है साइन के और डायगोनली अपोजिट होता है, जैसे कि ये साइन है ये कास है, तो कुछ इस तरीके से दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे आप देखोगे इसको फिल करने का तरीका भी है, ये जो 1 है ये 0 के पास चला जाएगा। देखो अब डायगोनली अपोजिट है, ऐसे मैंने बोला पहले ही, तो जो कॉस की 0 डिग्री की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 1, राइट। देखोगे √3/2 है डायगोनली अपोजिट, तो ये हो जाएगा √3/2। ये इसके सामने वाला इसके सामने ही आ जाएगा। अब देखोगे तो ये जो 1/2 है यहाँ पे आ जाएगा और 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको कहते हैं डायगोनली अपोजिट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे फिल करते हैं ये भी और जानते हैं आगे के टर्म को। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको आप देखो। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी है, साइन थीटा वन कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है भी। अब टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा की अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक का अपोजिट होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। देखेंगे आप टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू मैंने फार्मूले में क्या लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब बात आती है कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है ना, साइन अपॉन कॉस लिखा है। अब बात आती है साइन की वैल्यू 0 डिग्री क्या है तो 0 है, कॉस थीटा की कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। और कभी भी हमको पता है कि कभी भी किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। इट मींस कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है कि 30 डिग्री की क्या होगी, तो टेन साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 यहाँ पर रख लो। यहाँ से देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/√3। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गई 1/√3। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2। ऐसे दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1।
इट मीन्स की cos 1045 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। इसी फार्मूले में बस रखते जाना है डिग्री की वैल्यू, हम थीटा की जो वैल्यू चेंजेस करते जाएंगे, जीरो से जीरो रखें तो यहाँ पे देखिए sin 0 डिग्री की वैल्यू रखें और cos 0 डिग्री की वैल्यू रखें तो tan 0 डिग्री की वैल्यू मिली। बाद जब sin 30 डिग्री की वैल्यू रखा गया, cos 30 डिग्री की वैल्यू रखा गया तो tan 30 डिग्री की वैल्यू मिली। तो जिस जिस थीटा की वैल्यू रखी जाएगी उस tan की टर्म में आंसर आता जाएगा। अब बात आता है कि इसका अभी तक 45 डिग्री तक निकाल लिए थे, अब 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर sin थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करना है। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा √3। तो यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, क्या फिल कर दिया जाएगा √3। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो 90 डिग्री के जहाँ पे tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू इसी तरीके के इस फार्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे sin थीटा की जगह पे sin 90 की वैल्यू क्या है 1 और cos 90 की वैल्यू क्या है 0। और यही चीज़ हमेशा जानते हैं, कभी भी किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है, नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है या अनडिटरमाइन होता है, राइट, जिसे हम परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अनडिटरमाइन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, राइट। अब बात आती है कि tan तो मैंने फिल कर लिया, अब cot को फिल करते हैं। हमको पता है कि tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है। यहाँ पे देखिए tan थीटा है, यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला भी होता है tan थीटा इक्वल्स टू, इसको भी लर्न कर लीजिएगा 1/cot थीटा, राइट। तो जो tan थीटा होगा उसका अपोजिट हो जाएगा cot थीटा। यहाँ थोड़े से और आगे देखेंगे तो cosec थीटा आता है। cosec थीटा कैसे निकलेगा, sin का अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, तो जो sin थीटा होगा उसका 1 टर्म में कर लेंगे। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0 है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हमको पता है sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sin का अपोजिट cosec, cosec का अपोजिट sin, सिंपल है। तो यहाँ पे हम sin थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे, cos मिलती जाएगी। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 इट मीन्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ से बात क्लियर आ गई। अब बात आती है, ये तो 0 डिग्री की वैल्यू रखी है, अब 30 डिग्री की वैल्यू रखा जाएगा। तो 1/30 डिग्री sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 2। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी तो क्या आ जाएगी 1/√2। तो ऊपर 2√2 चल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो क्या बोला जाएगा 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, sin 60 डिग्री की वैल्यू रखी जाएगी तो क्या आ जाएगा 1/√3/2। 2 ऊपर चला जाए तो क्या आ जाएगा 2/√3। इस तरीके से यहाँ पर भी फिल कर दिया जाएगा 2/√3। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 90 डिग्री की जब वैल्यू रखी जाएगी तो क्या आ जाएगा 1/1, इट मीन्स कि 1। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है लास्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है cos थीटा का अपोजिट, cos थीटा का अपोजिट, cos थीटा 1/cos थीटा। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, 1/1 इक्वल्स टू 1, इट मीन्स सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। अब कैसे मैंने टेबल फिल कर दी। अब बात आती है क्वेश्चंस पे, कुछ फार्मूले है उसको लर्न कर लीजिएगा, ये जो आपके साइड में दी हुई है। अब बात आती है जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस काफी इजी है, टेबल अगर तैयार है या तो टेबल को लर्न कर लीजिए, या क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो टेबल लर्न हो जाए। टेबल लिखने का मैंने तरीका बता दिया। अब बात है कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 8.2 निकाल लीजिए अपने बुक्स में, काफी इजी एक्सरसाइज है, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सरसाइज क्या था 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन देख लो आप, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन अभी दिखेगा 8.2 में पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसने पहला दिया sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ऐसे दिया क्वेश्चन। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin
30 डिग्री, कुछ ऐसे दिया क्वेश्चन, हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, इन 2 का साइन यहाँ लग गया। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 प्लस cos 60 डिग्री की यहाँ से वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, या √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3/4, इन दोनों को जब फ्रैक्शंस को करोगे तो क्या आ जाएगा 4/4, कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरीके से पहले क्वेश्चंस की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देख रहे हो कितना क्वेश्चन इजी है आपका। तो टेबल बस लर्न होना चाहिए, या टेबल का प्रैक्टिस कर लो, टेबल अपने आप तैयार हो जाएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन जब करोगे तो काफी इजी होने लगेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें सारा क्वेश्चंस पहले का बिल्कुल ऐसे ही बस आपको वैल्यू पुट करना है इस टेबल से, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरे का एक बता देता हूँ, उस सारा एक ही जैसा है, दूसरे एक बता देता हूँ, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन एक बताने लायक है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही आपका क्वेश्चन है। आपको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√3 यहाँ पे मैंने पुट कर लिया। अब फ्रैक्शन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, उसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन में, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1/3, रूट से बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2/√3 अपॉन में, यहाँ सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 4/3, राइट। यहाँ समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2/√3, ये नीचे का फ्रैक्शन जो ऊपर जाएगा तो 3 नीचे ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 = 4, ये √3 से √3 टर्म में से कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है क्वेश्चन पहले का, दूसरे के पहले क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, पहले साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब पूछ रहा है जो √3/2 किसकी वैल्यू हो सकती है, तो √3/2 या तो हम देखोगे cos 30 डिग्री की वैल्यू है, या तो sin 60 डिग्री की वैल्यू है। ऑप्शन में क्या दिया है sin 60 डिग्री, इट मींस कि ऑप्शन में ए सही होगा, sin 60 डिग्री की वैल्यू दी है, राइट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसलिए सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आता जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, क्वेश्चन नंबर पढ़ देता हूँ, आपका डिस्प्ले पे भी क्वेश्चन दिखेगा। दिया है क्वेश्चन कि if tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, and कंडीशन दिया है कि a + b is less than or equal to 90 डिग्री and a is greater than b, find the value of a and b। देखिए क्वेश्चन काफी ये भी इजी है, क्वेश्चंस काफी ये भी इजी है। a + b = √3 क्वेश्चन में दिया है, सॉरी tan a + b दिया है, tan a + b = √3, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन दिया है tan a - b = 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि tan a + b की वैल्यू दिया है tan a + b की वैल्यू दिया है √3, tan a - b की वैल्यू दिया है 1/√3। कंडीशन ये बोल रहा है जो a और b दोनों एंगल आएंगे, उन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किससे छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। ये कंडीशन दिया है उसमें, ये कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि जो a + b जो दोनों एंगल है, उन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 से छोटा है उसके बराबर होगा। और क्या बोला है, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो करते हैं क्वेश्चंस में, यहाँ से मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया। अब देखोगे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो अब लिखते हैं। यहाँ से देखो थोड़ा सा रिटर्न देखो, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को देखोगे
तो क्या लिखा है 10 a प्लस बी इक्वल्स टू √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। देखोगे तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3, तो √3 की जगह 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखोगे यहाँ से 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस इक्वेशन को हम क्या मान सकते हैं थर्ड मान लो, राइट। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करो, तो यहाँ से लिखो इन इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया है क्या दिया है 10 a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया है 1/√3 ऐसे दिया है। 10 a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू क्या है 1/√3 की वैल्यू 10 के टर्म में क्या है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से देखिए 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वेशन नंबर। और यहाँ तक उतार लिया थोड़ा सा ऊपर में, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं बचा, तो थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ, राइट। उतार लिया आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा, इतने हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर को देखो, इक्वेशन थर्ड है इक्वेशन फोर है, तो देखोगे यहाँ पे सम ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन को जब सम करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। पहले थर्ड इक्वेशन क्या है 60 डिग्री, फोर्थ इक्वेशन क्या है a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया 30 डिग्री। इन दोनों का जब सम करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2, इट मीन्स 45 डिग्री, राइट। अब बात आती है a की दो वैल्यू फाइंड होगी, अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशंस फर्स्ट, इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं किसकी वैल्यू a की वैल्यू, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो आप देख सकते हो a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, और क्वेश्चंस में ये पूछा था a और b की वैल्यू। अब एक कंडीशन क्या दिया था क्वेश्चंस में कि a और b दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। तो देखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया था 45 डिग्री और b की वैल्यू अभी क्या फाइंड किया 50 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 45 50 60 डिग्री। इट मीन्स कि फुलफिल कर रहा है 90 से छोटा है हमारा, 90 से छोटा है दोनों एंगल का सम, और ए और बी की भी वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन एक बार और मैं समझाना चाहता हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया है कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू दिया 1/√3, और पूछा क्वेश्चन में कंडीशन एक दिया है कि a प्लस बी दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 90 से कम या 90 के इक्वल आना चाहिए। अब और आगे क्वेश्चन में भी बोला है कि a और b की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ से हमने इक्वेशंस को लिया, इस √3 के जहाँ पे मैंने 10 60 डिग्री रख ली, इसलिए इसके टेबल में इसकी वैल्यू है 10 60 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से 1/√3 के जहाँ पे हमने 10 30 डिग्री रखा, उसके बाद a माइनस बी का कुछ वैल्यू आया। उन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो a और b की हमको वैल्यू मिल गई, और a और b का सम 90 डिग्री से कम भी हुआ, जो कंडीशन में दिया था उसको फुलफिल किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ सॉल्व, और एक्सरसाइज 8.2 भी हुआ कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करिए। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइटनिंग थोड़ी कुछ वीडियो क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं मेरी आ रही है, इसलिए थोड़ी सी अभी
सेटअप अच्छी नहीं है मेरी, तो एक ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में ऑर्डर किया हूँ अभी, तो आ जाता है, तो उसके बाद से वीडियो अच्छी बनेगी। थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम है, जैसे ही मेरा जब मैं आता हूँ व्हाइट बोर्ड के सामने तो मुझको फोकस करता है तो ये ब्लर हो जाता है, कभी कभी इसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे से सॉर्ट आउट करूँगा मैं। वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके अभी अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए दे सकूँ। बस आप प्यार बनाए रखिएगा।